शादी मुबारक हो परवा। थैंक यू सर। प्यारी लग रही हो ना। हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। सर आप। सर नहीं, मुस्तंसर। ठीक है यूनुस। आपने पापा से बात की? हाँ, बात कर ली है। आज जाके मिल लेते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके। यूनुस, यूनुस। जी सर। क्या है ये? हाँ, साफ करो उसे। किसने किया ये? सर मैं तो किचन में था, मुझे नहीं मालूम सर। मैं पूछ रहा हूं ये किसने किया है? ठीक है। फरवा, बाथरूम के गीले स्लीपर्स बेडरूम में, खुला टूथपेस्ट, पुराने खाने अधूरे काम फिल्म के दौरान बोलने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। प्लीज आइंदा ध्यान रखना, ओके? जाओ, मैं चाय डालता हूं। रख दो प्लीज। थैंक यू। डफर, मुझे बार बार फोन मत करो, मैं घर से भाग चुकी हूँ। शौहर के साथ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। अबे क्या है, फिल्म पढ़ रहा है? ये देख। क्या है? मैं घर से भाग गई हूँ, शौहर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही हूँ। ओ तेरी, क्या है ये? टेंशन तो इस बात की है, जो दिन के इस वक्त नाश्ता करें तो जाहिर सी बात है देर से उठे होंगे, और जाहिर सी बात है फिर रात को भी देर से खाना खाया होगा। अबे ये फिल्में मत बता मुझे, वो नाश्ता करके उठे क्या कर रहे। ये बता ये हो क्या रहा है? फरवा का मैसेज है। मुझे क्या पता क्या माजरा है, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा ही गर्क हो गया। एक बात बता, अबे इसकी तो मंगनी हो रही थी ना? हाँ यार, हो तो रही थी। अबे तो फिर ये शौहर नाश्ता भागना, ये कहाँ से आ गया? पूछ। पूछता हूँ, पर पूछने का भी क्या फायदा। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी बैठे होंगे, ये अल्लाह जाने खड़े होके नाश्ता करे होंगे, क्या पता। ए भाई, मेरी नॉलेज में इजाफे के लिए पूछ ले। अबे पूछ तो, ये क्या है? ऐसे नहीं पूछूंगा, पहले मुझे खुद को धोखा देना होगा। धोखा? क्या कह रहा है? आसमा ठीक ही कह के गई है। जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी सर में क्या बुराई है सवाई उम्र की। हाँ
वैसे भी अगर हम धोखे से जुनैद से शादी करने में कामयाब हो भी जाते, क्या ये शादी निपटी? एक लड़का जो आसमा के इश्क में पागल था, फरवा को अपनाता। धोखा किया है। आसमा को ही तलाश कर रहे थे वो फरवा में। हमसे ज्यादा तो मुस्तंसिर ही जानते हैं फरवा को। वैसे पूरा होना था ये फर्ज। किस्मत, नसीब, मुकद्दर, तकदीर, क्या कहें। हाँ, यहाँ के इंसान को अपनी बेबसी महसूस होती है। सोचता कुछ है, होता कुछ। मैं देखता हूँ। तुमने ऐसे ही करना था तो हमें पहले बता देती, हम तुम्हारा रिश्ता ही मंजूर ना करते। तुमने ऐसे क्यों किया फरवा? बस खत्म करें इस बात को। आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। एक बात हो गई सो हो गई। अब हमारे पास भी आपको सुनाने के लिए खबर है। माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये क्या कह रही हो फरवा? बस मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। कल रात भी यही जिद कर रही थी। क्या मतलब? यानी ये कल भी आपके साथ नहीं जाना चाह रही थी और आप कल भी से जबरदस्ती लेके गए थे? आपने अगवा कर लिया इसको? नहीं नहीं, मैंने किसी को अगवा नहीं किया है। कल रात निकाह के बाद कह रही थी कि मुझे वापस छोड़ा है। क्यों क्यों बेटा फरवा? क्यों क्या बेटा? जब तुमने यहां वापस आना था तो यहां से गई क्यों थी? फरवा, ये अब क्या नया तमाशा है? अब जब निकाह कर लिया है तो वापस क्यों आना चाहती हो? क्यों? क्या ये मेरा घर नहीं है? है? फिर मेरी मर्जी। ये क्या बात हुई? यही बात है। फरवा, इंसान बनो। माँ, तब आप क्या खुश होती जब मैं उस जॉनी लीवर से शादी कर लेती? सफेद रंग का कफन पहन के बैठ जाती। मगरूर, जिद्दी, अपनी मर्जी थोपने वाला, ऊपर से उसकी माँ, पागलों का टोला। अब उनका क्या जिक्र? जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो उस पर कायम रहो। 3-4 दिन में तुम्हारा एक बड़ा सा रिसेप्शन कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं इस घर से ना कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। I'm so happy for you. I'm glad कि तुमने जिंदगी में पहली दफा अपनी मर्जी से कोई काम किया।
आसमा तुम? फरवा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने और जुनेद ने शादी कर ली। क्या आसमा भी आपने उस डफे से शादी कर ली? फरवा, बड़ा बहनोई है, ऐसे नहीं कहते। तो मेरे तो मंगेतर था ना वो। अब तो नहीं है। मतलब उस दिन सिर्फ मैं ही नहीं भागी थी, आप। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं, लेकिन वो जुनेद से बहुत चिढ़ने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर वो इनकार करेगी आप लोग नाराज होंगे, इसलिए उसने यह कदम उठाया। देखिए, इतना बड़ा फैसला फरवा जैसी इनोसेंट लड़की के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। अब उसने कदम उठा लिया है, लेकिन उसका छोटा सा दिमाग फरार होने के रास्ते देख रहा है। इट्स जस्ट एस्केपिज्म। बहरहाल सूरत हाल अब जो भी शक्ल इख्तियार कर चुकी है ना, कंट्रोल करना है उसको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक शरीफ घराने के लिए ये। सही साहब, मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है और आपको मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। मैं उसकी बात कभी ना मानता अगर मैं उसका टीचर ना रहा होता। क्या मतलब? वो जितनी भी नालायक सही, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बात थी। जो बात ठान ली। अगर वो कह रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी, शी रियली मेंट इट। ओह, सही साहब, मैंने उसकी जान बचाई है। आप ये नई जिद जो लेके बैठ गई वो। मैंने बताया ना, आफ्टर शॉक्स हैं, जलजले के बाद आने वाले झटके। आप ऐसा करें, उसे यहीं रहने दें 2-1 रोज। फाइन। अगर आप बेहतर समझे, मैं एक रिसेप्शन प्लान कर रहा था। हाँ, अच्छी बात है, कर लें। नहीं, क्या समझती अपने आप को? आसमा भी अब भूत है, चुड़ैल है, क्या है? हर चीज चाहिए होती है। चोरनी, मेरी उतरन, मेरी झूठन, भूतनी कहेगी। वो स्टेक भी खा ली जो मैंने मेज के नीचे फेंका था, क्योंकि वो स्टेल था। अच्छा हुआ। वैसे भी कौन सा मुझे उससे शादी करनी थी। चोर नहीं कहेंगी। हेलो, तो कैसे फोन करती? घर से भाग के घर वापस आना आसान होता है? इतनी मेहनत लगती है, इससे तलाक दे दे, अच्छा था मैं बीए ही कर लेती। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही है, सिवाय एक बात के। खैर छोड़ो। ओ, तुम्हें पता है आसमा आपी ने शादी कर ली, वो भी मेरे मंगेतर से। हाँ,
तुम्हें पता है अम्मी और बिट्टू बाजी ने एक मिसाल देती है, उसमें ना कौवे का जिक्र आता है। खैर वो मिसाल तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन आसमा पे ना मुझे बिल्कुल वही कौवा लगती है। हाँ, और दुख तो इस बात का है कि चलो खैर दफा करो। हाँ अच्छा चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में बात करूंगी, सही है? ओके बाय। ये घर किसने डिजाइन किया था? पता नहीं, हमने तो ये कंस्ट्रक्टेड ही ले लिया था। आपने घर लेते हुए इसके प्लान्स या ब्लूप्रिंट्स नहीं लिए? सो यू मीन टू टेल मी कि आपको इस घर के सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है? इसकी क्या जरूरत है? आप एक ऐसे घर में रह रही हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। एक सोललेस घर। आपको नींद कैसे आती है आंटी? आह, आपके बेडरूम के एग्जैक्ट अपर पोर्शन पे एक बाथरूम है। आई मीन व्हेन यू आर इन द बेड इट्स राइट अबव यू। नहीं आसमा, फील करने की बात है आंटी, सोचने की बात है। आई मीन इट्स जस्ट अ फ्यू ब्रिक्स अवे। चंद ईंटों का ही तो फासला है। मॉम, आसमा ठीक कह रही है। घर तो मैं बनाऊंगी हॉस्पिटल से पहले। ये घर डिमोलिश होगा और इसकी जगह नया बनेगा, बट अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स। बहुत अच्छा किया आपने बाजी, जूता पड़ा है उनके मुंह पे। अगर आप हमें पसंद नहीं करते तो हम भी आपको पसंद नहीं करते। काश कैसे ही हो जाता पहले। हैं जी? और जी वो जुनेद साहब तो मुझे कभी अच्छे लगे ही नहीं, और वो आसमा आपी भी बड़ा हुरूर है जी, और अल्लाह को ना हुरूर पसंद नहीं। हाँ, मास्टर साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बड़े सियाने आदमी हैं। सुनो, चलो कटो यहाँ से, ज्यादा बोर ना करो मुझे। वो जी मैं तो वो आसमा आपी की दावत है ना, खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, चलो यहाँ से। अच्छे आदमी है। अरे हो नो, अगर इस पर किसी को शक हो गया ना तो हमारा सारा प्लान जो है ना वो टाइम टाइम हो जाएगा। भाई वो आसमा कह रही है कि घर डिमोलिश कराना है। क्या? उसको ये घर पसंद नहीं आया, तो वो चाह रही है कि दोबारा से बने और उसके प्लान के मुताबिक बने। मजाक कर रही होगी। नहीं भाई, वो संजीदा है। अरे इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस किस्म की बात कैसे कर सकती है? झूठ बोल रही हूँ मैं। अरे तुम क्यों बोलोगी झूठ? भाई आसमा गजनवी जो हैं वो इस घर की प्लानिंग से कुछ मुतमईन नहीं है। मैंने उनकी माँ को फ़ोन किया था, अजीब ही लोग हैं, खूब हंस रही थी, कहने लगी कि हमें पता था कि आसमा कुछ अजीब ही करेगी और हम बहुत खुश हैं। जरीन की छुट्टियों में आएंगी वो, कह रही थी फार्म हाउस लेकर फिर शादी करेंगे। शादी तो हो नहीं गई? वही ना। अच्छा, खाने के बाद फरवा को वापस भेज दें। बिट्टू बाजी से बात हुई आपकी? जी हुई थी। उनका जहन तो आप जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि फरवा की शादी भी साथ हो गई, वरना उन्हें बहुत दुख होता।
वो तो ठीक है, लेकिन अब पूरे खानदान को बताना है, वो कैसे होगा? इसके लिए भी सोच लिया है आसमा ने। क्या? जरीन की छुट्टियों में एक जबरदस्त सा फार्म हाउस लेके दोनों की शादी वहां कर देंगे। शादी तो हो चुकी। अरे भाई, ये तो शरई शादी हुई है ना, एक कल्चरल शादी भी तो होती है। वलीमा कर लीजिए, पूरी शादी तो बहुत अजीब लगेगी। देखिए भाई, अब आसमा डिसाइड कर चुकी है तो ये कैसे मुमकिन है कि प्रोग्राम बदल दिया जाए। ये तो ठीक है, लेकिन फरवा को अब जाना होगा। सुबह से नाराज कमरा बंद किए बैठी है, निकलती है तो बस लॉन में। मुझसे नाराज है। मुझसे भला क्यों नाराज है? नाराज तो मुझे होना चाहिए उससे। नहीं, बिट्टू बाजी को देखिए, पढ़े लिखे माँ बाप अपनी शिकस्त पे वावेला नहीं करते। आप फरवा को समझाएं। मैंने मुस्तंसिर को बुलवाया है, समझाती हूँ। हई डफर, अगर उस वक्त मेरा तुम्हारे साथ भागना मुश्किल था ना, तो इस वक्त मेरा घर में रहना भी मुश्किल है। नहीं ना, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती घर में। थोड़ी देर बाद ना अम्मी अब्बा दोनों मुझे छोड़कर आ जाएंगे वहां पे। अरे हो नो, अगर इस वक्त किसी को शक हो गया ना, तो हमारा सारा प्लान जो है ना वो टाइम टाइम हो जाएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या क्या सुना आपने? तुम सर के साथ घर नहीं जाना चाह रही? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको किसने कहा? ममानी जान ने, और उन्होंने मुझसे कहा है तुमसे बात करने के लिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। अरे आप इतनी जल्दी आ गई? वो अब मिसेस कुदवाई नहीं आई आपके साथ? डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी, क्या बात है? इज सर? अरे वो देखिए अस्मा आपी, आम के बागों में कोयल कुक कुक कूक रही है। सावन की अंधेरी रात है, हवा में रात की रानी की खुशबू महक रही है, और पत्तों से गई बरसात का पानी टप 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 बह रहा है। ऐसे में आप मुझे बोर ना करें और जाएं, जाके जुनेद के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। परवा मेरी जान, किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर आम के बागों में कोयल की कूक सुनना, ये सब तनवीर ब्रांड रोमांटिसिज्म है। मैं जानती हूँ कि तुम डिस्टर्ब्ड हो, जाहिर सी बात है कि अब जुनेद के साथ तुमने भी कुछ ख्वाब देखे होंगे, है ना? बेटा जुनैद, कैसा लगा तुम्हें खाना? Oh, food was great. लेकिन तुमने तो सही तरह से वो अफगानी पुलाव और नमक वाला गोश्त भी नहीं लिया। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि खानों के नाम क्यों रखे जाते हैं। I mean, हम उनको जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में कैद क्यों करना चाहते हैं? Now, a pasta is a pasta and boiled rice are boiled rice. फिर यूं कहना कि चाइनीज राइस, अफगानी पुलाव, क्या इस दुनिया में पहले ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? नो? I agree. क्या कहते हैं उसे? Oh yes, हबशी हलवा। I mean, could you be any more racist? क्या हम उसे इसीलिए हबशी हलवा कहते हैं क्योंकि वो ब्राउन होता है? वाकई ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। You should think about it. I mean, हमारा उसे हबशी हलवा कहना एक मेंटालिटी को जाहिर करता है।
और उसे क्या कहते हैं? धोबी पुलाव। आई मीन हद ही हो गई। हाशमा, मॉम एक बड़ी मजे की डिश बनाती थी, क्या नाम था उसका? नरगिसी कोफ्ते। ना जस्ट इमेजिन, मतलब नार्सिसिज्म की भी हद है। इस चीज को इतना सेलिब्रेट किया जाए कि एक डिश का नाम ही रख दिया जाए। आई कैन बिलीव इट। I mean, तुम दोनों तो माशाल्लाह बहुत विटी हो। आसमा, तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। कमाल का फैसला किया। I mean, you two make a perfect couple. थैंक यू। घर चले? कपल? अभी बैग लेकर आते हैं। हाँ भाई, क्या हुआ? आसमा बिल्कुल सही कह रही है। ऊपर वाले बेडरूम का वॉशरूम बिल्कुल मेरे बेड के ऊपर है। होएगा? होएगा नहीं है। मुझे तो तस्वुर से भी घिन आ रही है। फिर ये कि जरूरी थोड़ी कि जो ख्वाब देखा जाए वो पूरा ही हो जाए। इस फैमिली में कितनी नस्लों से ऐसी बहुएं आती रही हैं जिनका आईक्यू लेवल आसमा से नीचा था, और एक इतना जहन रखने वाली लड़की कभी इस घर में नहीं रह सकती। फिर क्या, डिमोलिश कराना पड़ेगा। डोंट यू से। इसीलिए मैं आज डिनर पर नहीं गई कि मैं आसमा की बात को सोचूं। बिल्कुल सही कह रही है आसमा, ये घर इस काबिल नहीं है कि इसमें रहा जाए। और हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा? भाई वो बिजनेस है, आप जाने, आपका काम जाने। ये घर का मामला है, इसमें मेरा वोट आसमा के साथ है। होएगा। ओ यारा, जब सारी कहानी तेरे सामने है तो ये क्या नई स्टोरी शुरू कर दी है तूने? तू नहीं समझेगा यार। तुझे वो असल में अभी मोहब्बत नहीं ना हुई तो सेंसिटिव मामला है ये। यार मोहब्बत है कोई जॉब कोई है कि जिसने नहीं की उसे समझ में ना आए। देख, उस मोटी नाक वाले डॉक्टर की शादी उसके पागल कजन से हो गई ना, तो अब क्या है? इस लव स्टोरी का विलन कोई और नहीं है, मैं खुद हूं यार। अच्छा जी। यार मैंने अपने मुंह से फरवा को खुद कहा था कि तू सर से शादी कर ले भी। हाँ? अबे क्यों? अरे तुम नहीं समझोगे ठाकुर, इसके लिए तुम्हें MBBF करना पड़ेगा। BBF? बीमारी होती है, गोरों में होती है सिर्फ, इसका इलाज नहीं है दुनिया में। ये दूसरी बीमारी है जिसका इलाज नहीं। ये फिर 2 बीमारी हो जाएंगी। हाँ, मैं ना यहाँ आ गई हूँ वापस सर के घर पे। देखो मैं वहाँ नहीं रह सकती। ओहो, तुम तो बहुत ही गधे हो। आसमा ना हर वक्त वहाँ सवार रहती है, वो हर वक्त उस घर में आज से पिता न रहती है। माँ पापा के तो हवासों पे ही सवार हो गई है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। ज़्यादा बॉसी ना बनो मेरे सामने। वो हनीमून पे चली जाएंगी तो फिर मैं भी वापस चली जाऊँगी। हाँ ठीक है, चलो फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। सही? ओके।
आओ फरवा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आ गई। थैंक यू। वेलकम। जानती हो वो किसका रूसी लिबास था जो मैंने तुम्हें दिया? देख के गरम है। फरवा बीबी, जिसकी रूह एक ऐसी आग में सुलग रही हो जो कभी गुलजार ना हो सके, उससे कॉफी का एक कप क्या जलाएगा? क्यों? आपकी रूह को क्या हुआ है? जिंदा तो है। ऐसा जीना जिसमें अपनी सलीब अपने ही कंधों पे उठानी पड़े, जीना नहीं होता, फना का सफर होता है। वो कपड़े किसके थे? आपने मांगे थे किसी से? सर कितनी बुरी बात है, आपने किसी और का वेडिंग ड्रेस उठा के मुझे दे दिया। तो क्या अच्छा था, कम से कम उस वाइट ड्रेस से तो लाख दर्जे अच्छा था। लेकिन फिर भी। फरवा, चुप करोगी? सुरैया, मेरा ख्वाब, मेरी मलका सुरैया। मैं रजा शाह ना था, लेकिन वो मलका थी। जानती हो फिर क्या हुआ? वही जो हर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच होता है। कोई डंडी मार गया, वक्त ने मेरी जेब काट ली, और उसमें था ही क्या, सुरैया के साथ जिंदगी गुजारने के चंद ख्वाब जो मिट्टी में रुल गए। सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सिंपल करके समझा दें। मैं और सुरैया एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों ने घर से फरार होने का मंसूबा बनाया। वो रूसी लिबास मैंने उसके लिए लिया था, लेकिन क्या? उनके भाई ने दीवार टापते हुए उन्हें गोली मार दी। नहीं, उसने मेरे साथ भागने से इनकार कर दिया। हाँ, क्यों? क्यों? इश्क में कौन खुश अंजाम हुए, नजद में कैस यहाँ पर इंशा, खार हुए बदनाम हुए। ओहो बिट्टू बाजी, बस जमाना तो आखिरी है ना। अब माहौलियाती तब्दीली की वजह से फलों और सब्जियों का लुत्फ भी चला गया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई आसमा बहुत खुश है यहाँ पे जी। अब यहाँ आ जाएगी। असल में अपने ससुराल के घर को डिमोलिश करके दोबारा बनवा रही है। भाई मैं तो कहता हूँ जहानत हो तो ऐसी हो। अब देखिए ना, ये क्या कि आपने डिग्री ली, किसी और की मुलाजमत कर ली,
पहले खुद को तो फायदा दे इंसान, बाद में दूसरे की बात करे। हाँ, अब ये भी अजीब बात है कि सास के कमरे के ऐन ऊपर यानी कबोर्ड लगा हुआ था और किसी को ख्याल भी नहीं आया। अरे बिट्टू बाजी, दुनिया की इस गर्दिश में सब चीजें ही दौड़ रही हैं। अब फरवा का क्या बताऊं मैं। हाँ भाई, माशाल्लाह फुल ब्राइट स्कॉलर है, दामाद हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। जी जी, हाँ उम्र में जरा बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है कि फरवा जैसी लड़की के लिए। अरे बिट्टू भाई, मेन डोर की कोई घंटी बजा रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। क्या पूछ रही थी? फरवा क्या पूछ रही थी? उफ, काश इस फरवा को जरा सा एहसास हो कि उसकी ये हरकतें हमारे लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। और अगर तुम मुझे नाना मिली तो ज़हन में रखना, ना मैं अपने आप को जिंदा छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें। क्या? माई हार्ट इज ओशन यार। और आप लोगों को पता है कि वो किससे मिलने आई थी? तनवीर से। तनवीर से? वो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना।